Rajesh Vedi presents. नमस्कार जी, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। बड़े ही शांत और गरिमामय वातावरण में कविता की सरिता कल कल बह रही है। एक भी आदमी उठकर के नहीं गया है और कुछ देर के लिए मेरे पर भी ये कृपा रखना के बीच में मत जाए। कवियों को आदत होती है जितनी भी ज्यादा संख्या हो उतना इधर से मूल बढ़िया बनता है। संख्या उस हिसाब से कम है, लेकिन राजस्थानी का एक दोहा बड़ा फिट बैठता है यहाँ कि चंदन तो चुटकी भलो गाडो भलो न काट। एक चुटकी चंदन, एक गाडा लकड़ी। चंदन तो चुटकी भलो गाडो भलो न काट, चातर तो एक ही भलो मूर्ख भला न साठ। आज आप चातर, सुजान, समझदार और सियाने लोगों के बीच बात करके और गुण ग्राहक लोगों के बीच बात करके बड़ा आनंद आएगा। होली का वातावरण है और हंसने, मुस्काने, खेलने और हुड़दंगबाजी का वातावरण होता है बाहर तो, लेकिन यहाँ आप बड़े जिनको सुधी श्रोता कह सकते हैं ना, वो सुधी श्रोताओं के बीच कविता पाठ का मौका मिला है। बड़ा सौभाग्य है हमारा। वैसे तो नीरज की कविता की लाइनें दोहराया करता हूं मैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, भीतर की जो सुंदरता है उसका रूप है कविता। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो ये सौभाग्यशाली लोग बैठे इनके बीच कविता सुना रहे हैं और हंसने हंसाने की सबने बात करी, हंसने हंसाने की। आशु जी बड़े गंभीर कवि हैं, लेकिन इन्होंने भी हंसाने की बात करी और इन्होंने जान करके वो अपने पन्ने किए थे इस तरह से ताकि कोई बड़ा हंसने हंसाने का मौका मिले, वरना इतनी छोटी सी डायरी में से वो कविता निकलती नहीं थी क्या। लेकिन आमतौर पर श्रोता ऐसे होता है, डायरी वाला जब कवि आता है ना आशु जी, उससे तो लोग डरते हैं। कवि भी डरते हैं, कवि भी डरते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो क्या हुआ कि कवि के घर चोर बढ़ गया। रात का टाइम था, कवि अपना कमरा छोड़ करके, घर छोड़ करके थोड़ा अंधेरे में बैठा था, कोई कविता सोच रहा था। कवि आ गया, चोर आ गया। अब कवि के घर क्या मिले, अकेला कवि रहता था। अलमारियां उसने ताड़े तोड़े, उनमें पांडुलिपियां मिल रही है, उसमें किताबें मिल रही है, कुर्तियों पर कुर्ते पजामे टंगे, आटे का पीपा खाली है। उसने घंटा 2 घंटा मत्था मारा। आखिर जब जाने लगा तो कवि ने मां पकड़ ली। कवि बोला क्यों, चोरी करने आया था? कि बिल्कुल सही बात है माई बाप, आया तो चोरी करने था, लेकिन आज पहली बार मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। बोला नहीं, चोरी करना तो बहुत माड़ी बात है, अपराध होता है, तेरे को मैं पुलिस में दूंगा। चोर बोला जी क्यों दोगे पुलिस में, मेरा और आपका समय क्यों खराब करते, जब मुझे कुछ मिला ही नहीं, मेरी बॉडी खराब होगी, छोड़िए। बोले नहीं, या तो फिर मैं पुलिस में दूंगा या मेरी कविता सुन, जो अभी तेरे पर बनाई है। आशु कविता है, अभी बनाई है, तेरे पर बनाई है। मैं तेरी हरकतें देख रहा था, करता क्या नहीं करता। कवि सामने बैठ गया, कवि जी ने कविता सुनाई, 200-250 लंबी लाइनों की थी, सुना दी। सुनाने वालों में, कवियों में आदत होती है, जब ढंग से सुनता है कोई आप जैसा आदमी तो सामने से पूछते कैसी लगी। वो चोर ये थोड़ी कह सकता था बुरी लगी, बोले कि अच्छी लगी। अच्छा तो फिर एक और सुनो। अब उन्होंने डायरी उतार ली, अलमारी से डायरी निकाल ली, लग के सुनाने। 1 घंटा लंबी कविता सुनाई, फिर पूछा किसी की लगी, चौथी लगी, तो फिर एक और सुना। इस तरह करके जब 5 सुना दी, छठी डायरी को जब हाथ डाला तो चोर बोला भाई बाप पुलिस में दे दो कविता। होली का वातावरण है और होली बीच बीच में अच्छी बात भी करनी चाहिए। होली अगर अध्यापक के रूप में मैं कहूँ तो 4 अक्षर होते हैं अंग्रेजी में, अगर होली लिखे HOLI, होली, तो इतने सब के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, बड़े अच्छे अर्थ निकलते हैं। H हेट, नफरत, O आउट, बार, L लव, I इन। बहुत बढ़िया, ये होनी चाहिए होली। होली पर आप नफरत को बाहर निकालो और प्यार मोहब्बत को अपने अंदर लो, यही इसका संदेश होना चाहिए। और सुनिए कि होली की रंगोली की विशेषता ये है दोस्तों
होली की रंगोली की विशेषता ये है दोस्तों कि भांति भांति के रंगों को जखमरा के एक होना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। आप यहाँ आए हैं, आपकी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, आपकी जरूरतें अलग हो सकती हैं, लेकिन यहाँ आप सब कविता की जरूरत लेकर के आए हैं, कविता सुन रहे हैं कि गाड़ी में तेल हो तो आगे बढ़ेगी जरूर, गाड़ी में तेल है तो आगे बढ़ेगी जरूर, पाम ब्रेक पर है तो खड़ेगी जरूर, पाम ब्रेक पर है तो खड़ेगी जरूर, खुदा ने आंख दी है तो लड़ेगी जरूर, और आंख गड़बड़ करेगी तो पड़ेगी जरूर। कविता हथकंड शराब की मानिंद होती है, थोड़ी थोड़ी पिएंगे तो चढ़ेगी।